हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में चैप्टर नंबर 21, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे, मिसलेनियस यानी कि विविध, यानी कि जिनका कोई टाइप नहीं है, वो सभी धाराएं आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाई। जहां पे आपकी धाराएं कहां से कहां तक दी गई हैं, धारा 189 से 218 तक दी गई हैं। इसके बाद हम चैप्टर 22 पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट की बात होगी भाई। धारा 219 से धारा 280 तक रूरल डेवलपमेंट की बात होगी, उसको भी बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है भाई दोस्तों, इसके साथ में बता देते हैं हमारे मॉक टेस्ट भी साथ साथ में चल रहे हैं। 6 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर आपको सभी महत्वपूर्ण धाराएं कराई जा रही हैं। और मॉक टेस्ट 5 और 6 में क्या है कि आपका जो 9 जनवरी और 10 जनवरी को जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, उनको बिल्कुल बारीकी से कराया गया है भाई। लेकिन आज हम पढ़ेंगे धारा 189 से और 218 तक हमारा करने का प्लान है, या फिर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे भाई। ठीक है भाई, तो भाई इसमें हम क्या इंपॉर्टेंट क्या पढ़ेंगे भाई, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात होगी भाई। मिसलेनियस में स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात होगी, वित्त आयोग की बात होगी, जिला योजना समिति की बात होगी, बाइलॉज की बात होगी, इन सभी के, और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद साथ साथ मिलकर किस प्रकार कार्य कर सकती हैं, इन सभी की बात कहाँ पे होगी, मिसलेनियस में होगी भाई। ठीक है भाई दोस्तों, चैनल पे नए आए हैं तो भी चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर कर लें, क्योंकि हमारी जितनी भी जो क्लासेज होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगी जब आपका सब्सक्रिप्शन होगा, और इसके साथ साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस करेंगे भाई। ठीक है भाई, चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, धारा 189 में क्या दिया गया है, संयुक्त कार्य व उपक्रम, यानी कि ज्वाइंट वर्क्स एंड दी अंडरटेकिंग, यानी कि साथ साथ मिलकर कार्य करने की बात हुई है। यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद एक साथ मिलकर कार्य कर सकती हैं भाई। ठीक है, एक साथ मिलकर कार्य कर सकती हैं। तो कहा क्या गया है, धारा 189 में कहा गया है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में कोई भी कार्य, कोई भी सेवा या फिर कोई भी संस्थान बनाने के लिए अपनी सेवाएं दे सकती हैं भाई। यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी कार्य को, किसी भी सेवा को या फिर किसी भी संस्थान को बनाने में अपना योगदान दे सकती हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, धारा 189 के अंतर्गत। इसके साथ में दोस्तों ये भी कहा गया है कि अगर मान लिया कि ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में कोई कार्य नहीं है, या फिर पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में कोई कार्य नहीं है, और इसके साथ में जिला परिषद के अधिकार में भी नहीं है, तो फिर भी वो कार्य कर सकती हैं भाई। मान लिया कि कोई कार्य किसके क्षेत्र में है भाई, मान लिया कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में है, लेकिन पंचायत समिति को भी लगता है कि हमें इससे बेनिफिट हो रहा है, तो वो साथ मिलके एक कार्य को साथ बैठ के कर सकते हैं। और लेकिन जो भी बेनिफिट, जो भी लाभ होगा, वो क्या होगा, जितना पैसा लगाएंगे दोनों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। या कई बार क्या होता है, कोई कॉमन एरिया होता है, जैसे कि पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का एक कॉमन एरिया है भाई, यानी कि बड़ा काम है, लेकिन आधा क्षेत्र किस में आता है, ग्राम पंचायत में आता है, और आधा क्षेत्र कहाँ पे आता है, पंचायत समिति में आता है। तो भी क्या होगा, अपने क्षेत्र के हिसाब से पैसा लगाया जाएगा, और उससे जो फायदा होगा वो दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ज्वाइंट वर्क्स की, एक साथ मिलकर काम करने की बात कौन सी धारा में हुई है, तो भी धारा 189 में हुई है। दोस्तों बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे, मिसलेनियस आपको सभी साथ साथ में याद हो जाएंगे, ज्यादा बड़ी धाराएं नहीं हैं। इससे पहले जो भी हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, फिर इलेक्शन को, फिर उसके बाद इलेक्शन के नियम को बड़े विस्तार से समझाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वो सब पॉइंट क्लियर होंगे। उनके मॉक टेस्ट भी बहुत जल्दी आ जाएंगे भाई। नियम के हमारे मॉक टेस्ट बचे हुए हैं, वो भी बहुत जल्द आपके अपलोड हो जाएंगे भाई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों धारा 190 में क्या दिया गया है कि सरकार द्वारा अतिरिक्त निधि उपलब्ध करवाना, यानी कि एडिशनल फंड्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें कहा गया है कि कोई भी मुद्दा, यानी कि कोई भी मुद्दा या फिर कोई भी कार्य, या फिर इंग्लिश में कही कि कोई भी मैटर जो कि सरकार के नियंत्रण में है, सरकार को वो कार्य करना है, लेकिन सरकार क्या करे कि अगर वो कार्य मान लिया किसी ग्राम पंचायत के लेवल पे है, या फिर पंचायत समिति के लेवल के ऊपर है, या फिर जिला परिषद के लेवल पे है, तो सरकार क्या करती है, उस कार्य को या तो ग्राम पंचायत को दे देगी, या फिर पंचायत समिति को, या फिर जिला परिषद को दे देगी, यानी कि ट्रांसफर कर देगी भाई। ठीक है,
अब फिर बात आती है कि चलो भाई कार्य तो दे दिया, लेकिन कार्य करने में पैसा भी तो लगेगा। अब पैसा कहां से आएगा, तो इसमें कहा गया है कि एडिशनल फंड टू बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के द्वारा अलग से फंड प्रोवाइड किया जाएगा। पहले क्या है कि सरकार के द्वारा कुछ फंड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को पहले ये देते हैं भाई, हर साल फंड देते हैं। लेकिन ये जो कार्य अलग से कार्य करवाना है तो अलग से फंड दो भाई, यानी कि अलग से कार्य करवाना है तो अलग से फंड दो भाई। तो अलग से फंड की बात या फिर अतिरिक्त निधि की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा 190 में हुई है भाई। ठीक है, यानी कि अलग से कार्य करवाना है, सरकार को अलग से फंड देना होगा। अब जिसके पास कार्य कराएंगे उसी को वो फंड दिया जाएगा भाई। अब इसके बाद बात करते हैं धारा 191 भाई। धारा 191 में क्या दिया गया है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के क्षेत्र में परिवर्तन के प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ द अल्टरेशन ऑफ द एरिया ऑफ द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड द जिला परिषद, यानी कि कहा गया है कि कभी कारणवश कोई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के क्षेत्र में यानी कि उसकी बाउंड्री के अंदर कोई बदलाव कर दिया जाए भाई, सरकार कोई बदलाव कर दे भाई, किसके एरिया में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के एरिया में बदलाव कर दे, तो कहा गया है कि भाई जो ग्राम पंचायत है, जो पंचायत समिति है, जो चुने हुए सदस्य हैं, क्या उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो भाई धारा 191 में कहा गया है कि जब भी क्षेत्र चेंज हो जाएगा तो भाई जो भी एग्जिस्टिंग ग्राम पंचायत हैं, पंचायत समिति हैं, जिला परिषद हैं, उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि क्षेत्र किस प्रकार, मान लिया कि कोई ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है, मान लिया कि कोई वार्ड है, उसको क्या करें कि पंचायत समिति के अंदर भाई ट्रांसफर कर दें, लेकिन फिर वो मेंबर है, उसका जो मेंबर है, जो वार्ड से चुना गया है, अब वो मेंबर तो था भाई ग्राम पंचायत का, अब उसको एरिया दे दिया पंचायत समिति को, तो भाई फिर उस मेंबर का क्या होगा। तो कहा गया है कि अगर कार्यकाल के दौरान अगर ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो भाई उसकी जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद के सदस्यों के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता। जैसे ही कार्यकाल पूरा होगा फिर उसको पंचायत समिति की तरफ से एक सदस्य वहां पे चुना जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई एग्जाम्पल के तौर पे हमने बता दिया है भाई। मिसलेनियस में क्या है कि आप भाई धाराएं याद रखें भाई, आप याद कीजिए दोस्तों, जो कि 9 तारीख को, 9 जनवरी को एक एग्जाम हुआ था, इवनिंग शिफ्ट के अंदर कंडक्ट कराया गया था। सभी के सभी क्वेश्चन जो धाराओं से पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई आपकी, जैसे 218 से ज्यादा धाराओं के पूछे गए हैं, यानी कि रूरल डेवलपमेंट की सभी धाराओं से सभी क्वेश्चन पूछ लिए गए भाई। तो भाई एचएसएससी का कुछ पता नहीं, क्या पता आपकी जो जैसे कोई धारा है 240 से 250 के बीच में, क्या पता चारों क्वेश्चन उसी के बीच में से ही पूछ ले, इसलिए भाई सभी धाराएं आपको याद होनी चाहिए। धारा 189 में कहा गया है कि संयुक्त कार्य व उपक्रम, यानी कि ज्वाइंट वर्क्स एंड दी अंडरटेकिंग। धारा 190 में सरकार द्वारा अलग से फंड दिया जाएगा, अलग से कार्य करवाओगे तो भाई अलग से फंड दो भाई। ठीक है, कौन सी धारा में, 190 में, और धारा 191 में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के क्षेत्र में कभी परिवर्तन हो जाए तो भाई उसकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धारा 192। 192 में क्या दिया गया है कि डिफेक्ट ऑफ द इरेगुलरिटीज नॉट टू विटिएट द प्रोसीडिंग, यानी कि अनियमितताएं जो कि कार्यवाही को दूषित नहीं करती भाई, यानी कि जो भी कार्यवाही हो चुकी है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, अगर उसके अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ खामियों को लेके, यानी कि उसकी कार्यवाही को क्या किया, दूषित नहीं किया जाएगा भाई, यानी कि उनको कैंसिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो भाई क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि कोई भी कार्य यानी कि जो भी कार्यवाही, जो भी प्रस्ताव है, जो भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के द्वारा पारित किया जाता है, उसको किसी भी कोर्ट में उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता भाई। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य या कार्यवाही जो कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद करती है, उसके ऊपर किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। किसको लेके भाई, किसको लेके, क्वालिफिकेशन को लेके। पंच, सरपंच, उसके मेंबर हैं, जितना भी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, जिला परिषद में सदस्य हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी क्वालिफिकेशन को लेके कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता भाई, कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता भाई।
क्वेश्चन किस प्रकार भाई कि भाई इनकी योग्यताएं नहीं है इतनी, तो इन्होंने ये प्रस्ताव कैसे पारित कर दिया। जब वो चुन के आए हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाया जाएगा भाई। ठीक है भाई, यानी कि सीधा सीधा हम क्या समझें कि जो कार्यवाही होगी उसको कोर्ट के अंदर नहीं लेके जा सकते भाई, कोर्ट के अंदर नहीं लेके जा सकते। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई, तो धारा 192 के अंतर्गत। यानी कि वो जो अधिकारी हैं वो विधिवत तरीके से क्या करेंगे, मीटिंग को अटेंड करेंगे, प्रस्ताव को पारित करेंगे भाई। ठीक है, प्रस्ताव को पारित करेंगे जब तक उनके खिलाफ कोई भी चीज यानी कि उनके खिलाफ साबित न हो जाए, यानी कि साबित न हो जाए तब तक वो विधिवत तरीके से कार्य करते रहेंगे। क्वालिफिकेशन को लेके उनके कोई भी किसी भी कोर्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। या फिर उसके कोई भी वैकेंसी, कोई भी मेंबर की वैकेंसी खाली हो जाए, फिर कोई प्रस्ताव पारित किया जाए, तो फिर क्या है कि ये नहीं कि भाई ये एक वैकेंसी यहाँ पे खाली है और आपने प्रस्ताव कैसे पारित कर दिया, तो ये भी नहीं चलेगा भाई। यानी कि कार्यवाही क्या होगी, एक बार कार्यवाही हो गई तो भाई उसके ऊपर क्वेश्चन मत उठाओ भाई। ठीक है, तो कौन सी धारा के अंतर्गत है भाई, धारा 192 के अंतर्गत भाई। दोस्तों जो भी ये मिसलेनियस हैं इनके अंदर आपको ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं। इनमें क्या है कि आपके पास डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट धारा का क्वेश्चन बनेगा कि पूछ लिया जाए कि बताइए कि भाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में भाई डिफेक्ट ऑफ इरेगुलरिटीज नोट टू विटिएट द प्रोसीडिंग की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो भाई धारा 192 है भाई। ज्वाइंट वर्क्स की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो भाई हम कहेंगे कि भाई धारा 189 के अंतर्गत हुई है भाई। ठीक है भाई, अलग से फंड की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो धारा 189 के अंतर्गत हुई है, 190 के अंतर्गत हुई है भाई। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। ठीक है, अब धारा 193 भाई, धारा 193 में क्या दिया गया है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद व्यवस्था में सरकारी कर्मचारी यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू बी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसमें बात हुई है कि आपके ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, जिला परिषद होती है, इसके अंदर सरकारी कर्मचारी भी तो होते हैं। उनके सरकारी कर्मचारियों की बात कौन सी धारा में हुई है, तो भाई धारा 193 में हुई है। कौन सी धारा में हुई है, धारा 193 में हुई है। अब इन सरकारी कर्मचारियों का कार्य क्या होता है, सरकार इनको नियुक्त करती है भाई। क्यों नियुक्त करती है, क्योंकि जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं वो लोगों तक पहुंचानी होती हैं, तो ये अधिकारी सरकार की तरफ से सभी योजनाओं को क्या करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे भाई। जो भी कार्य सरकार इनको देगी उन सभी को क्या करेंगे, ये कंप्लीट करेंगे भाई। ठीक है, इसके साथ में क्या दिया गया है भाई कि ये सभी अधिकारी ये सभी अधिकारी जो भी कर्मचारी हैं ये क्या करेंगे, एक तो सरपंच हो गया भाई। अब पंचायत समिति में कौन होता है भाई, पंचायत समिति में कौन होता है, कार्यकारी अधिकारी होता है, कार्यकारी अधिकारी होता है। और फिर जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि ये कर्मचारी सरपंच, कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नीचे प्रशासनिक कार्यों में उनके नीचे कार्य करेंगे भाई, यानी कि उनके दिशा निर्देश के ऊपर कार्य करेंगे। कौन सी धारा के अंतर्गत, तो धारा 193 के अंतर्गत भाई। धारा 194 में क्या है कि लोकल अथॉरिटी की बात हुई है। लोकल अथॉरिटी क्या होता है, स्थानीय अधिकारियों की बात हुई है भाई, स्थानीय अधिकारी की बात हुई है। तो इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद एक स्थानीय अधिकारी के रूप में काम करेगी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद एक स्थानीय अधिकारी के रूप में काम करेगी। क्यों भाई, क्योंकि जो चीजें सरकार पारित करती है उन सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना भाई। जितने लॉ एंड ऑर्डर हैं, जो भी लॉ एंड ऑर्डर सरकार के द्वारा पारित किए जाते हैं, वहां भी गांव में भी लॉ ऑर्डर बना रहे, इसलिए सरकार के एक स्थानीय अधिकारी के रूप में गांव में या फिर ब्लॉक लेवल या फिर जिला स्तर के ऊपर कौन कार्य करती है, गांव के ऊपर ग्राम पंचायत, जिले के ऊपर क्या होगी, जिला परिषद, और ब्लॉक के ऊपर कौन होगा, पंचायत समिति होगी। अब याद क्या रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लोकल अथॉरिटी की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो धारा 194 के अंतर्गत हुई है। 192 में क्या है, इरेगुलरिटीज नोट टू विटिएट द प्रोसीडिंग। 193 में क्या है कि भाई सरकारी कर्मचारियों की बात, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद सरकारी कर्मचारियों की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो धारा 193 में हुई है। दोस्तों साथ साथ में याद करें भाई, और धारा 194 में लोकल अथॉरिटी यानी कि स्थानीय अधिकारियों की बात हुई है।
आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम धारा 196 में क्या दिया गया है कि सरकार व निदेशक की साधारण शक्तियां यानी कि जर्नल पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द डायरेक्टर भाई, यानी कि प्रशासनिक मामलों में सरकार और निदेशक की क्या क्या शक्तियां हैं, कौन सी धारा के अंतर्गत दी गई हैं, तो अभी धारा 196 में दी गई है। कहा गया है कि प्रशासनिक मामलों में सरकार का नियंत्रण किसके ऊपर होगा भाई, डायरेक्टर के ऊपर होगा, यानी कि निदेशक के ऊपर होगा। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भाई जितने भी ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, चाहे वो पंच हो, चाहे सरपंच हो, या फिर यानी कि पंचायत समिति के जितने भी सदस्य होते हैं, या फिर जिला परिषद के जितने भी सदस्य हैं, उनको उनके जो इस्तीफे मंजूर करने का अधिकार किसके पास होता है, वो डायरेक्टर ऑफ पंचायत डिपार्टमेंट के पास होता है। और उस डायरेक्टर के ऊपर नियंत्रण किसका होता है, वो नियंत्रण होता है भाई सरकार का। ठीक है भाई। अब डायरेक्टर का नियंत्रण किसके ऊपर होता है, तो डायरेक्टर का नियंत्रण दोस्तों याद कीजिए, जिला परिषद में तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाई, जिला परिषद में तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसके अलावा कार्यकारी अधिकारी, और फिर ग्राम पंचायत के ऊपर सरपंच और जितने पंच हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि भाई जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियंत्रण किसके होगा, पंचायत समिति के लेवल पे पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी और उसके जितने भी जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर होगा भाई। और फिर क्या होगा, फिर ग्राम पंचायत के जितने भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी होगा। कहने का मतलब है, क्रम ये है कि सबसे ऊपर तो सरकार है, फिर कौन होगा भाई, फिर निदेशक होगा, निदेशक फिर आप जिला परिषद में आएंगे तो जिला परिषद में कौन होगा भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बाद कौन होगा, कार्यकारी अधिकारी होगा, कार्यकारी अधिकारी के बाद हम ग्राम पंचायत के लेवल पे आते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन तो दिमाग में आपके होगा ही कि भाई जैसे कि देखिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्या जिला परिषद का मेंबर होता है, नहीं भाई, एक्स ऑफिस होता है, एक्स ऑफिस मेंबर होता है। तो भाई क्या है कि इसके पास पहले से पोस्ट होती है, क्या होता है, एडीसी या सरकार किसी भी अधिकारी को क्या बना सकती है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना सकती है। दोस्तों इसके साथ में कार्यकारी अधिकारी हमने ये भी कहा था कि भाई जो बीडीपीओ क्या होगा, बीडीपीओ उसका जो पंचायत समिति है उसका कार्यकारी अधिकारी होगा। और दोस्तों बीडीपीओ की क्या होती है, वैकेंसी निकलती है, यानी कि आपको एक एग्जाम पास करना होता है तब आप बीडीपीओ बन सकते हैं भाई। ठीक है भाई। तो भाई ये सभी क्या होते हैं, ये पहले से अधिकारी होते हैं और इनको कुछ कार्यभार अलग से दिया हुआ होता है। ठीक है। तो भाई ये कौन सी धारा में था, ये धारा 196 में था। धारा 197 में सेवक जनता के सेवक हों भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, सेवक जितने भी जो सेवक हैं, ये बात अगर सत्य है तो बहुत अच्छी बात है। सेवक जनता के सेवक हों, यानी कि सर्वेंट्स टू बी पब्लिक सर्वेंट कहा गया है कि ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में जितने भी कर्मचारी हैं या फिर सरकार के द्वारा जो भी कर्मचारी अपनी योजनाओं का पालन करवाने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, या फिर ग्राम पंचायत में सरपंच, पंच हो गया, या फिर पंचायत समिति के जितने सदस्य हो गए, चेयरमैन हो गया, वाइस चेयरमैन हो गया, कार्यकारी अधिकारी हो गया, उससे रिलेटेड जितने भी कर्मचारी हैं वो हो गए भाई, फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हुआ, फिर सदस्य हुआ। यानी कि कहने का मतलब है कि जिला परिषद के जितने सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य और फिर क्या है, ग्राम पंचायत के सदस्य, और इसके अलावा जितने भी कर्मचारी जो इस कार्य में लगे हुए हैं वो सब जनता के सेवक होंगे भाई, जनता की सेवा करने के लिए उनको नियुक्त किया गया है भाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। धारा 197 भाई। इसके बाद धारा 198 भाई, याद कर लें भाई, सेवक जनता के सेवक हों, कौन सी धारा होगी, धारा 197 होगी। ठीक है। इसके बाद धारा 198 भाई बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। ऐसा तो इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि भाई आप रूल बताइए, आचरण संबंधी रूल बताइए, ऐसा तो कुछ पूछा नहीं जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी आचरण संबंधी नियमों की बात, 1966 के नियमों की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, या धारा कौन सी है भाई, 198 है। या फिर ये पूछ लिया जाए कि सरकारी कर्मचारी आचरण संबंधी नियम की डेट पूछ ली जाए भाई, कौन से सन की है, तो भाई 1966 आप इसको बोलेंगे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है। तो क्या है कि भाई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के जितने भी कर्मचारी हैं उनको इस सरकारी कर्मचारी आचरण संबंधी नियम 1966 में जो भी नियम दिए गए हैं, आचरण संबंधी नियम दिए गए हैं, उन सब का पालन करना होगा भाई, उन सब का पालन करना होगा। कर्मचारियों के लिए है भाई। अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कर्मचारियों के लिए भाई
ये धारा 198 है। दोस्तों याद कीजिए, 198 से 100 घटा दें भाई, 100 घटा दो भाई, कितना आएगा? 98 आएगा। तो 98 कौन सी धारा थी भाई? पंचायत समिति। पंचायत समिति में क्या थे भाई? फंड की बात थी। पंचायत समिति निधि की बात है, कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? तो भाई धारा 98 के अंतर्गत हुई थी। ग्राम पंचायत में ग्राम फंड होना चाहिए, कौन सी धारा के अंतर्गत है भाई? कौन सी धारा के अंतर्गत है भाई? धारा 39 के अंतर्गत है भाई, धारा 39 के अंतर्गत है। और जिला परिषद में 145 के अंतर्गत है, 145 के अंतर्गत है। थोड़ा सा रिलेट कर लें भाई। धारा 199 भाई, धारा 199 में क्या दिया दोस्तों? कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादा आपको इनके अंदर डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में आपके बेयर एक्ट में भी नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट आपकी 2 लाइन लिखी हुई है, 2 लाइन हमने यहाँ लिखी है और साथ साथ में उनको थोड़ा है एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो भाई आपको याद रखनी है, याद रखनी है सभी। एक बार आप रिवीजन लेंगे भाई पीछे से। धारा 199 भाई, धारा 199 में क्या है? मानदेय व भत्ते का भुगतान, यानी कि पेमेंट ऑफ दी ऑनोरेरियम एंड दी अलोवेंसेज। ऑनोरेरियम तो होता है भाई कोई आपको पैसा नहीं दिया जाता भाई, ठीक है, आपकी सर्विस के लिए आपको पैसा नहीं दिया जाता, साथ में आपको एक उपाधि दे दी जाती है भाई, ऐसा होता है ऑनोरेरियम। ठीक है, अलोवेंसेज यानी कि भत्ते, यानी कि क्या है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने पंचों, सरपंचों और अपने सदस्यों को क्या करेगी? मानदेय व भत्ते का भुगतान करेगी। मानदेय व भत्ते का भुगतान कौन करेगी भाई? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने पंचों, सरपंचों, जिसको भी जो भी अच्छा कार्य करेगा उसके लिए क्या है कि कुछ भत्ते और फिर कुछ क्या है कि मानदेय का भुगतान करना होगा भाई। कौन सी धारा के अंतर्गत भाई? तो धारा 199 के अंतर्गत। दोस्तों आप बात करते हैं धारा 200 की भाई, धारा 200 की बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई पहले तो इसका। अब धारा 200 की बात करते हैं भाई। धारा 200 में क्या दिया गया है कि भूमि के अधिग्रहण की बात हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है भाई, एक्विजिशन ऑफ द लैंड। पूछ लिया जाए कभी भी कि भाई एक्विजिशन ऑफ लैंड की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, तो धारा 200 में हुई है भाई। 200 हो गए भाई, हमारी डबल सेंचुरी होगी भाई आज धाराओं की। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी कहां पे खत्म हुई थी भाई? एप्लीकेशन ऑफ द पंचायत समिति फंड, यानी कि पंचायत समिति निधि के प्रयोग के ऊपर हमारी फर्स्ट सेंचुरी कंप्लीट हुई थी। और सेकंड सेंचुरी कहां पे खत्म हुई है? भूमि के अधिग्रहण के ऊपर हुई है भाई। तो धारा 200 भाई, धारा 200 भाई, भूमि का अधिग्रहण भाई, भूमि का अधिग्रहण। अधिग्रहण कौन सी धारा के अंतर्गत आता है भाई? तो धारा 200 के अंतर्गत आता है। कौन सी के अंदर आता है? धारा 22 नहीं भाई, सॉरी, धारा 200। धारा 200 में किसकी बात हुई है? भूमि के अधिग्रहण की बात हुई है, यानी कि एक्विजिशन ऑफ द लैंड, एक्विजिशन ऑफ द लैंड। इसमें क्या किया गया है कि भाई भूमि की बात हुई है। कभी भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद को अपने कार्य व कर्तव्यों का पालन करने के लिए या फिर अपने किसी कार्य के लिए क्या हो कि किसी भूमि की जरूरत हो भाई, गांव में किसी भूमि की जरूरत हो तो पहले क्या करेगी? अगर गांव में है तो भाई ग्राम पंचायत भाई, और ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और फिर जिला परिषद क्या करेगी कि जो भूमि चाहिए, अब वो किस मालिक की है, सबसे पहले उसके साथ प्राइवेट नेगोशिएशन करेगी, समझौता करने की कोशिश करेगी भाई। ठीक है भाई, अगर भूमि मिल गई तो अच्छी बात है, कुछ नहीं होगा, उसको पेमेंट कर दी जाएगी जो भी पेमेंट होगी। लेकिन बात आती है कि अगर मान लिया कि मालिक अपनी भूमि देने से मना करे, सरकारी कार्यों के लिए अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि देने से मना करे तो फिर क्या होगा भाई? फिर क्या होता है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्या करते हैं कि भाई सरकार को एक अर्जी डालते हैं, एक एप्लीकेशन डालते हैं कि हमें ये भूमि चाहिए भाई, हमें ये भूमि चाहिए। उसके लिए अर्जी डाली जाती है। फिर सरकार क्या करती है? सरकार के कुछ नियम होते हैं और उसके अंदर लिखा गया है कि सरकार ऐसी भूमि को लैंड एक्विजिशन एक्ट, यानी कि भाई ये कानून है, भूमि अधिग्रहण का कानून है 1894 का, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत अगर सरकार चाहे तो सरकारी कार्यों के लिए किसी भी व्यक्ति के पास भूमि ले सकती है। समझ गए? लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अंतर्गत सरकार सरकारी कार्यों के लिए आपकी भूमि ले सकती है भाई। किसी की अगर भूमि की जरूरत है तो भूमि ले सकती है। ये मत समझना कि भाई जो हमारी भूमि है उसको कोई नहीं ले सकता, सरकार चाहे तो ले सकती है सरकारी कार्यों के लिए, और आपको देनी भी होगी, आप बाध्य हैं। कौन से अधिग्रहण के कानून के तहत? 1894 के तहत। फिर क्या होगा कि सरकार वो भूमि का अधिग्रहण करेगी और फिर क्या होगा? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को वो सौंप देगी भाई, सौंप देगी। सौंपने के बाद क्या होगा?
कि भाई उसकी जो पेमेंट है कौन देगा भाई। अब जरूरत तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को है, तो भाई पैसे का भुगतान भी वही करे, तो वही क्या करेगी, पैसे का भुगतान करेगी। इसके साथ साथ में सरकार ये भी कहेगी कि भाई हमारा भी खर्चा हुआ है इस मामले में, जो भूमि अधिग्रहण 1894 के तहत जो भी है कागज कार्रवाई कुछ भी है, तो हमारा भी खर्चा हुआ है, हमें भी पैसे दो। यानी कि अब जो भी पैसा इस मामले के अंदर लग गया है वो भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को, सरकार को देने होंगे भाई। ठीक है, सरकार अपनी तरफ से पैसा खर्च नहीं करेगी, आपका ही पैसा लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या है भाई, ये धारा 200 में बात हुई है। इसी तरीके से भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है धारा 200 के अंतर्गत भाई। दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि जो धारा 189 से 200 तक जितनी भी धाराएं हैं उनको बिल्कुल बारीकी से हमने डिस्कस किया है, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी भाई। अब ये है कि जो आपका जो चैप्टर 21 है उसके अंदर कितनी धाराएं हैं भाई, 218 तक धाराएं हैं। आज हमने 189 से 200 तक डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम धारा 201 से 218 तक डिस्कस करेंगे, वो क्लास भी आपकी लंबी होगी। उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं भाई। क्या होगा, राज्य चुनाव आयोग की बात होगी, राज्य चुनाव आयोग की बात होगी, वित्त आयोग की बात होगी, सरकार के द्वारा इलेक्शन कराने को लेके बात होगी। इसके अलावा राज्य जो जिला योजना नीति है उसकी भी बात होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं भाई, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाई। ठीक है भाई, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल का सब्सक्रिप्शन कर लें भाई, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी भाई। धन्यवाद।